अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। अयूब खान के खिलाफ दस्तूर पढ़ने के बाद हबीब जालिब साहब के साथ क्या हुआ, सुनिए जालिब साहब की जुबानी। जालिब साहब कहते हैं कि मेरे वालिद मोहतरम सोम सलात के पाबंद इंसान थे। वो जिस मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते थे वहां के इमाम साहब से उनकी गाड़ी छनती थी, क्योंकि इमाम साहब हमारे एक माली मकान थे, हम उनके किराएदार थे। मेरे वालिद साहब मोहल्ले में एक नेक और शफीक आदमी की हैसियत से जाने जाते थे। लोग उनकी बहुत इज्जत किया करते थे और उनकी नेक नामी का चर्चा आम था। मोहल्ले के वो लोग जो पुलिस से खौफजदा थे और उनमें से बाज पुलिस के मुखबिर भी होते थे, कहा करते थे कि जालिब खुद अच्छा आदमी नहीं है, इनके वालिद बहुत अच्छे इंसान हैं, क्योंकि उनके नजदीक हुकूमत के खिलाफ होना कोई अच्छी बात नहीं थी, बुरे किरदार की निशानी थी। मैंने एक दिन अपनी जालिब साहब ने कहा, मैंने एक दिन अपनी बीवी से बड़ी सख्ती के साथ कहा कि वो वादा करे कि सिर्फ मेरा ही साथ देगी। तो उस पर बेगम जालिब साहबा ने कहा कि मैं आपकी वफादार हूं और हमेशा आपका साथ दूंगी, आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगी। मैंने कहा कि यहाँ वफादारी का मसला नहीं है, अगर पुलिस मुझे ना पकड़ सकी तो वो फिर तुम्हें थाने ले जाएंगे और मुझे मजबूरन पुलिस को गिरफ्तारी देनी पड़ेगी, इसलिए तुम यहां से कुछ दिन के लिए मुल्तान चली जाओ ताकि ये मुश्किल घड़ी टल जाए, तो फिर वापस आ जाना। मैं नहीं चाहता था कि मेरी राह में ऐसी मजबूरी की दीवार खड़ी हो जिससे मेरा ये सफर रुक जाए। तो उसने मेरी बात मान ली और मुल्तान चली गई। मेरी गिरफ्तारी पर मामूर थानेदार रोजाना चक्कर लगा लगा के तंग आ गया था, क्योंकि मैं इसके हाथ नहीं लग रहा था। मैं रात को एक मुसल्ला आदमी अपने साथ रखता था। वो आदमी फजलुर रहमान टीपू था, मर गया बेचारा। वो पुराना नेशनलिस्ट था, हिंदुस्तान की तहरीक आजादी में उसने मेरा भरपूर हिस्सा लिया था। तहरीक आजादी में उसने भरपूर हिस्सा लिया था। और के.एल. सहगल जो गायक था उसका भी दोस्त था, मुंबई में भी उसके पास रहा था। टीपू ने उन दिनों मेरी हिफाजत अपने जिम्मे ली। बेहद मुश्किल हालात थे। अयूब खान की आमरियत और काला बाग के जुल्म जबर की स्याह रात छाई हुई थी। कहीं भी इस अंधेरे में रोशनी की किरण नजर आती तो उसे फौरन बुझा दिया जाता था। लोगों की जुबानों पर ताले लग गए थे, लेकिन लिखने और कहने वालों ने उस स्याह दौर में भी जुल्म को जुल्म ही लिखा, तारीकी को तारीकी ही कहा और रोशनी के लिए अपने खून से चिराग रोशन किए। हम इस रोशनी को फिरोजा करने में पेश थे। हम जानते थे कि इस मार्के में जान भी जा सकती है, लेकिन हमने उस राह से पीछे हटना गवारा नहीं किया। पुलिस के गुंडे जो मुझे पकड़ने के लिए मेरे घर के आसपास पहरा दिया करते थे, रात को 1-1:30 बजे तक
थक हार कर सो जाते थे और मैं 2:30-3 बजे आता और सुबह सूरज निकलने से पहले ही घर से निकल जाता था। उस थानेदार के काबू ही नहीं आया। मैंने एक बार अपने मालिक मकान से कहा कि मौलाना, पुलिस यहाँ आके शोर मचाती है, आप इन्हें समझाएं। तो वो कहने लगे, मैं क्यों समझाऊं, आप कोई बुरा काम करते होंगे तो पुलिस आती है ना। अच्छा इंसान समझ के बात कर रहा था कि मौलाना अच्छे इंसान होंगे। इस पर वो बहुत बिगड़े। इतने तन्हा थे हम कि हमारा साथ देना किसी को गवारा ना था। जालिब साहब फरमाते हैं, पुलिस ने मुझे पकड़ने के लिए दिन रात मेरे पीछे पुलिस मुझे पकड़ने के लिए दिन रात मेरे पीछे थी। ये जालिब साहब फरमाते हैं, मगर मैं किसी तरह भी उनके हाथ नहीं लग रहा था। पुलिस ने हमें गिरफ्तार करने के लिए जो जुर्म तराशा था वो ये था कि मेरा पासपोर्ट जाली है। एक दिन आम सा पुलिस वाला साइकिल पर हथकड़ी लटकाए आ गया और आते ही मुझसे कहने लगा कि भाई तेरे को जाली पासपोर्ट है ना। तो जालिब साहब ने कहा, तो मैंने पूछा तू कौन है। जालिब साहब ने उस पुलिस वाले को कहा, तो उसने कहा मैं हूं। तो मुझे शक्ल से ही जालिब साहब ने कहा, तू मुझे शक्ल से ही चोर लगता है, जा भाग जा यहां से। वो चला गया। असलम सुखेरा जो कि सिटी मजिस्ट्रेट थे, वो हमारे दोस्त थे। उसे मैंने अपना पासपोर्ट दिखाया और पूछा क्या ये जाली है। उसकी मुद्दत तो पूरी हो चुकी है मगर पुलिस हमें तंग कर रही है। तो वो कहने लगा कि तुम अयूब खान के खिलाफ लिखना और बोलना बंद कर दो। जालिब साहब को मजिस्ट्रेट ने कहा कि तुम अयूब खान के खिलाफ लिखना और बोलना बंद कर दोगे तो पुलिस तुम्हें तंग करना बंद कर देगी। मैंने उसे जवाब दिया कि मैं कायद आज़म की हमशीरा मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिना का साथ दे रहा हूं, लेकिन उसकी समझ में मेरी बात ना आई। इसके बाद क्या हुआ? क्या जालिब साहब ने मादरे मिल्लत का साथ छोड़ दिया? जानने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। उम्मीद करती हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।